ये रिकॉर्डिंग चेक करना, दिख रही है? यस मैम। मैम कौन से पीडीएफ से कौन से पेज नंबर से स्टार्ट करवा रहे हो एक बार बताओगे? हाँ, ये मैट्रिसेस फर्स्ट जो है पीडीएफ, उसमें से ऑन पेज नंबर 12। ओके मैम। ये डिटर्मिनेंट्स। The determinants of a matrix. Matrices, plural form है, मैट्रिक्स सिंगुलर। मैट्रिक्स अगर मैं कोई भी गिवन है तो उसकी डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड करेंगे? सो लेट अस अंडरस्टैंड फॉर 2 by 2। इसमें क्या है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना मैंडेटरी है, तब भी हम उसकी डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। तो पहले हम 2 by 2 का करते हैं, आफ्टर दैट 3 by 3 का करेंगे। तो लेट ए हमने कोई मैट्रिक्स ले ली 2 by 2। तो मैट्रिक्स हमारी किस फॉर्म में होगी? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A11, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A12, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम A21 एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम A22। ये इसके एलिमेंट्स हैं। और डिटर्मिनेंट को हम डिनोट करेंगे शॉर्टकट में, इसको DET डेट करके भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए को हम लिख सकते हैं, इस ये पैरेलल है ना, मीन्स कि मैट्रिक्स में तो इस तरह से होता है ये ब्रैकेट, ये जो है ये इसका ब्रैकेट है, बट डिटर्मिनेंट क्या है कि मैं ये स्ट्रेट होगा लाइक दिस। ठीक है, इसे डिनोट करेंगे। और जो एलिमेंट्स को भी इसी फॉर्म में लिख देंगे, लाइक A11, A12, A21, A22। अब हम इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो पहले हमने डिटर्मिनेंट की फॉर्म में तो लिख लिया इस मैट्रिक्स को, ये डिटर्मिनेंट नोटेशन है। हम क्या करेंगे कि ये इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये इस तरह से क्रॉस, और फिर माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी। इसे A11 मल्टीप्लाई विद A22 माइनस A21 इंटू A12। अब कोई वैल्यू बेस्ड हम क्वेश्चन कर लेते हैं। इसके नीचे एग्जाम्पल 3 गिवन है, उसको हम कर लेते हैं। कि हमें ए गिवन है, एग्जाम्पल 3। ए गिवन है मैट्रिक्स 3, 1, -2 एंड 3। हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करनी है। तो डिटर्मिनेंट का ये नोटेशन है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, पहले ये स्ट्रेट ये पैरेलल लाइन है, उनमें हम इन एलिमेंट्स को पुट कर देंगे। अब हमें क्या करना है कि आमने सामने वाले एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इसको इससे करना है, फिर माइनस करके फिर इसको इससे करना है। ठीक है, तो ये करेंगे 3 मल्टीप्लाई विथ 3 माइनस, तो फॉर्मूले का है, और ये -2 ऑलरेडी ये एलिमेंट है, इंटू 1। चलो करते हैं, ये होगा 9, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 11। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया हमारा 11। इसकी एक सिंगल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, मैट्रिक्स में तो ये एलिमेंट्स की फॉर्म में लिखा रहता है, बट डिटर्मिनेंट की एक सिंगल सॉल्व करके, चाहे वो 0 हो या नॉन जीरो हो, एक सिंगल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हम करेंगे द डिटर्मिनेंट ऑफ 3 by 3 मैट्रिक्स। उसको हम कैसे करेंगे, वो लिटिल बिट डिफरेंट है। अब वो करते हैं हम। ये समझ आ गया? 2 by 2 का समझ आ गया दोनों को? यस मैम। ओके। नो, the determinant of 3 by 3 matrix.
हमने 3/3 कोई मैट्रिक्स ले ली, लेट A इज इक्वल टू 3/3 मैट्रिक्स किस होगी हमारी A11 A12 यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, A13। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम। इसका जो मेथड है वो लिटिल बिट डिफरेंट है। इसमें हम इसको एक्सपैंड करते हैं, और एक्सपैंड कैसे करेंगे? डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए पहले तो हम इसमें पुट कर देते हैं सारे एलिमेंट्स को, वही A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 A33। इसको हम कैसे एक्सपैंड करते हैं, इसको अच्छे से समझ लेना, क्योंकि ये बार बार यूज होगा हमारे फर्दर जो क्वेश्चंस होंगे आगे भी ए इनवर्स और एड वो फाइंड करने के लिए, तो उसमें भी रिक्वायर्ड होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे कि फर्स्ट एलिमेंट लेंगे पहले, है ना, A11। अब हम इसमें 2/2 में कन्वर्ट कर लेंगे इसको, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सबको इसमें लिखेंगे। तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को छोड़कर क्या क्या बचा हमारा? A22 A23 A32 और A33। ये समझ आया? हमने फर्स्ट एलिमेंट लिया है यहाँ पर, तो अब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को बाकी सबको छोड़कर इस जो 2/2 मैट्रिक्स फॉर्म कर लेंगे, ठीक है। अब लेंगे हम ओके फर्स्ट रो को, हाँ अब हम सेकेंड एलिमेंट लेंगे इसको, ठीक है। यहाँ पर पहले वाला प्लस होगा, दूसरे वाला हमारा माइनस होगा। अब हमने क्या लिया? सेकंड फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट लिया है, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के सारे एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सबको लेना है। तो फर्स्ट रो, क्योंकि ये फर्स्ट रो को इंडिकेट कर रहा है और सेकंड कॉलम को कर रहा है, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के सारे एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सबको ले लेंगे। तो ये A21 A21 A23 A31 A33। अब हम लेंगे थर्ड एलिमेंट को, यानी कि इसको लेंगे। अब इसी की रो और इसके कॉलम के एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सबको ले लेंगे, यानी कि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सबको। और ये थर्ड वाला होता है पॉजिटिव। क्यों होगा? अभी हम -1 कोफैक्टर्स करेंगे ना, तब क्लियर हो जाएगा कि हम ये क्यों लेते हैं, उसमें डिटेल में हम इसको लर्न करेंगे। अभी ऐसे अंडरस्टैंड कर लो कि फर्स्ट पॉजिटिव होगा, सिर्फ मिड वाला नेगेटिव होगा और लास्ट वाला भी पॉजिटिव होगा। अब फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सबके ले लेंगे, तो वो ये हो जाएंगे ए, ये चारों एलिमेंट्स हो जाएंगे उनको छोड़कर, ठीक है। चलो लिखते हैं, तो A21 A22 A31 A32 ये हो गए। अब हमें क्या करना है कि वही आमने सामने, जैसे हमने 2/2 का फाइंड किया था ना, इनका किया था 2/2 का, वैसे ही सेम वे में करना है आमने सामने वालों को ऐसे करके। इट मीन्स कि मैम। A11 तो बाहर है ही। हाँ बोलो। मैम इसके अंदर A11 A12 और A3 की तो वैल्यू लेंगे ही नहीं ना कहीं पे? कहाँ पर? A11 यस लेंगे लेंगे, वो हम अभी करेंगे ना, वैल्यू बेस्ड करेंगे क्वेश्चन, तो क्लियर हो जाएगा। ये तो बाहर रहेंगे, है ना, इनको बाहर बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, ठीक है। अभी हम इन साइड वाले इन को करेंगे, फिर माइनस इन को करेंगे मल्टीप्लाई, ऐसे करेंगे, ठीक है। ओके हाँ, और फाइनल जो भी इनका रिजल्ट आएगा फिर उससे इसको करेंगे मल्टीप्लाई बाद में, अंदर वाले को सिंप्लीफाई करने के बाद। तो अभी आमने सामने वाले को कर लेंगे, इट मीन के A22 को करेंगे A23 से, सॉरी A33 से, आमने सामने जो A33 माइनस A32 इंटू A23। अब माइनस ये वाला माइनस, ठीक है। और बाहर कौन सा एलिमेंट है? A12 है, A12 है। अब अंदर वालों को ऐसे आमने सामने वालों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा A21 मल्टीप्लाई विद A33 माइनस A31 इंटू A23। फिर ये वाला प्लस है यहाँ पर, अब A13 ले लेंगे यहाँ पर, A13। और अब आमने सामने वालों को मल्टीप्लाई करके तो A21 इंटू A32
A21 into A32 minus A31 into A22 इस तरह से हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया कि अननोन वैल्यूज के लिए। अब हम नोन वैल्यूज के लिए फाइंड करेंगे। एक वैल्यू आ जाएगी इसको सिंप्लीफाई करने के बाद। ये तो मैंने मेथड बताया कि किस तरह से हम फाइंड करेंगे। पहले हम 3/3 से 2/2 में रिड्यूस कर लेंगे और उसको वैसे ही जो 2/2 का सॉल्व करते हैं वैसे ही फाइंड करके इनको सिंप्लीफाई करके इसकी डिटरमिनेंट की एक सिंगल वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। चलो एक वैल्यू पेस्ट करते हैं। एक्सरसाइज वैसे कर लेते हैं, ठीक है ना। हम्म, 9.2। तो इसका फर्स्ट पार्ट में बता देती हूँ। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट ये वैल्यू बेस्ड है, तो इसको ले लेंगे लेट डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये भी ले सकते हो या फिर इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। इसको जैसे डायरेक्ट गिवन है ना वैसे भी कर सकते हो। इट मीन्स कि ऐसे भी कर लोगे। डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 0 3 -1 4 और -2 1 एंड 3 इज इक्वल टू। अब देखो फर्स्ट एलिमेंट लेंगे ये वाला है ना, और फिर इसकी रो और इसके कॉलम के एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सबको यहाँ लेना है। तो बाकी सब कितने बचे? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ के -1 4 1 एंड 3 बचा। नेक्स्ट को हमें माइनस लेना होता है। अब ये 2 ले लेंगे तो 2। अब इस फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सबको लेना है। तो 3 -2 4 एंड 3 प्लस 0। अब फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सबको लेना है। तो 3 -1 -2 1 3 -1 -2 1। अब इनको वैसे सिंप्लीफाई करेंगे। आमने सामने वालों को जो मल्टीप्लाई करते हैं बाहर वाला तो सेम ही रहेगा। 1 इन ब्रैकेट -1 इंटू 3 माइनस फॉर्मूले का 1 इंटू 4। ये -2 यहाँ पर बाहर है। अब अंदर क्या है? 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस ये माइनस का 2 है तो उसको ब्रैकेट में लिखकर इंटू 4 हो जाएगा। और यहाँ प्लस बाहर ये 0 है। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे इट मीन्स कि यहाँ पर 0 मल्टीप्लाइड है, तो ये एंटायर टर्म 0 हो गई, ठीक है। 0 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो एंटायर हमारा 0 हो जाता है। तो ये 0 हो गया। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 1 को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर मिलता है, ठीक है। तो 1 को मल्टीप्लाई कर दिया और हमें सेम नंबर मिल गया। तो हम क्या लिख सकते हैं? ये -1 को 3 से करेंगे तो -3 और ये -4 हो जाएगा। -2 बाहर रहेगा और ये 9 हो गया और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया तो प्लस का 8 हो जाएगा यहाँ पर। और ये तो 0 था ही तो 0 को यहाँ पर लिखना नहीं है। अब हम देखते हैं फाइनली। तो ये आ जाएगा -7 ऐड करने के बाद और ये 17 हो जाएगा प्लस का, लेकिन बाहर -2 है तो ये माइनस का 34 हो जाएगा। और ये हो गया माइनस का 41। ये आंसर है इसका। समझ आ गया? यस मैम। हाँ, इसका सेकेंड और थर्ड पार्ट देखो कर लोगे या मैं कराऊं इसमें से कोई भी? सेम वे में करना है, ठीक है। सेम ही करना जो हमने अभी किया है हो वैसे जाएगा ही, मैम। ठीक है। हो जाएगा मैम, ये वाला सेम है। हम्म अब हम ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज कर लेते हैं कि कुछ ना बिना हमें एक्सपेंड किए भी हो सकते हैं। प्रॉपर्टीज के थ्रू डायरेक्ट वैल्यू हम यूज कर सकते हैं। तो अब हम प्रॉपर्टीज कर लेते हैं मैथ इसकी डिटर्मिनेंट की, ठीक है। तो वो पीडीएफ ओपन कर दो, मैं पेज नंबर बता दूंगी। तो मैं ऐसे उसी पर बता दूंगी तुम्हें, है ना, समझ आ जाएगा। अगर जो नहीं आएगा वो मैं फिर व्हाइट बोर्ड पे बताती हूँ। हम पेज नंबर कौन सा? पेज नंबर 14 प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटर्मिनेंट।
फर्स्ट प्रॉपर्टी, interchanging the corresponding rows and columns of a determinant does not change its value. मीन्स कि अगर हम रोज को या कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं, मीन्स कि फर्स्ट कॉलम है तो थर्ड कॉलम पे या सेकंड कॉलम से एक्सचेंज कर लिया, या फर्स्ट रो सेकंड रो आपस में अगर हमने रो कॉलम को मीन्स इंटरचेंज कर लिया, तो उसकी जो वैल्यू है फाइनल वो अनचेंज रहेगी। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। अब मैम नेक्स्ट, एक बार ये फिर से बताना, समझ में नहीं आया कि मतलब इसका क्या हुआ। हाँ मैं बता देती हूँ, यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे बता दूंगा। Interchanging the corresponding rows and columns of a determinant does not change its value। हाँ जैसे भी तुम्हें समझ आ जाएगा। वेट, यहाँ हमें डिटर्मिनेंट गिवन है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये हमें गिवन है, और ये A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 एंड C3। ठीक है, ये गिवन है। अगर हम इसके रोज एंड कॉलम्स को करस्पॉन्डिंग इसको हम इंटरचेंज कर देते हैं, मींस कि रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दें, यानी कि अब हमने नई जो हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गई, हमने रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि नया हमने ये ले लिया। ठीक, तो रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3। इसमें ये प्रूफ भी दिखाया है कि इसको ये हमें सिर्फ प्रॉपर्टी की फॉर्म में क्वेश्चंस में यूज करना है, अदरवाइज यहाँ पे इसका प्रूफ भी दिखाया है कि हम जब इसकी फाइनल वैल्यू फाइंड करेंगे तो दोनों सेम होंगी, चाहे पहले रो में हो। उनको हमने अगर देखो ये रो को क्या किया, रोज को क्या किया, हमने कॉलम्स में कन्वर्ट कर दिया, बट हम वैल्यूज फाइंड करेंगे फाइनली दोनों की तो सेम आएगी। अब समझ आ गया कि इंटरचेंजिंग द हाँ बोलो, हाँ बोलो बोलो। मैम ये चेंज करने को ट्रांसपोज कहते हैं ना शायद, ये ट्रांसपोज की तरह है ये। हाँ हाँ हाँ, यस यस यस, तो वो मैट्रिक्स में तो ट्रांसपोज हो गया, बट अगर हम ऐसे डिटर्मिनेंट में करते हैं तो इसकी वैल्यू अनचेंज रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा। ओके, मैं अभी फॉर एग्जांपल मैं बता देती हूँ कैसे। वेट में यहाँ से लाइन इरेज कर दूं, मैं 2/2 का एक एग्जांपल लेके तुम्हें बता देती हूँ, क्योंकि 3/3 थोड़ा लेंथी हो जाएगा, बट उसमें भी सेम ही होता है कि वैल्यू हमारी सेम रहेगी अगर हम रोज को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं तो। हाँ, ये भी कह सकते हो कि मैट्रिक्स और उसका जो ट्रांसपोज है उन दोनों के डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, सेम, ये भी कह सकते हो। यस, एग्जाम्पल लिया, लेट ए कोई भी मैट्रिक्स ले ली हमने यहाँ पर A B C D, ठीक है, और इसका ट्रांसपोज ले लिया ए डैश, तो ये क्या हो जाएगा ABC और D। अब इसकी हमने डिटर्मिनेंट फाइंड कर ली ए की, तो ए की डिटर्मिनेंट वो ये ABCD हो जाएगी, और इसको सॉल्व करेंगे तो AD माइनस BC हो जाएगा। ठीक है, अब हम करके देखते हैं इसके ट्रांसपोज की। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज इट मीन्स कि हमने इसको रो कन्वर्टेड टू कॉलम कर दिया, तो AC B और D। अब इनको भी हम ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा AD माइनस BC, सिंपल। इट मीन्स कि कोई मैट्रिक्स और उसका जो ट्रांसपोज है, या फिर तुम ये कह सकते हो कि जो भी प्रॉपर्टी गिवन है वो तो हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कर लिया कि मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज का जो डिटरमिनेंट होगी वो सेम ही होगी उसकी वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पर ये प्रॉपर्टी है हमारी, इंटरचेंजिंग द करस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ डिटरमिनेंट डज नॉट चेंज इट्स वैल्यू, मीन्स किसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब समझ आ गया? yes, ये मैंने 2/2 के एग्जाम्पल से किया है, बट 3/3 में भी वही सेम होगा, वैल्यू सेम ही रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा। तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। अब सेकंड प्रॉपर्टी हो गई, नेक्स्ट देखेंगे, इफ टू रोज और टू कॉलम्स ऑफ अ डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज्ड द साइन ऑफ डिटरमिनेंट इज चेंज्ड बट एब्सोल्यूट वैल्यू इज अनचेंज्ड। मीन्स कि हम टू रोज और टू कॉलम्स को आपस में, टू रोज या फिर टू कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं आपस में, जैसे मान लो कि फर्स्ट को सेकंड से कर दिया या सेकंड को थर्ड से कर दिया, एक्सचेंज कर लिया आपस में, तो उनका सिर्फ साइन चेंज होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि ये 3/3 में ही है ना, क्योंकि उसमें तो टू ही है, तो चेंज तो वही होंगे हमारे। ठीक है, तो हमने ए डिटर्मिनेंट ले ली,
कोई भी, और इसके एलिमेंट हैं A11 A1 B1 C1, A2 B2 C2 और A3 B3 और C3। अब इसके टू या तो रोज को या फिर टू कॉलम्स आपस में इंटरचेंज होते हैं। कैसे? इस तरह से, यानी कि हमने इससे कोई बी डिटरमिनेंट फाइंड कर ली, तो वो कैसे आ रही है कि A1 यहाँ पे ले लिया हमने, सेकंड से या थर्ड से इसको एक्सचेंज कर दिया, A3 B3 और C3, A2 B2 C2, A1 B1 C1। ठीक है, ऐसे हमने फर्स्ट और थर्ड को इंटरचेंज कर लिया, या तो रोज को कर लें या फिर हम कॉलम को कर लें। तो वैल्यू ऑफ बी क्या होगी? वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू, ये आपस में सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा। जो ए की वैल्यू होगी उसको नेगेटिव, या बी की वैल्यू होगी उसको नेगेटिव यूज करके वो ए की वैल्यू हो जाएगी। वैल्यू तो सेम होगी, एब्सोल्यूट मींस जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, बट साइन चेंज हो जाएगा। अब समझ आ रहा है? यस मैम। Third property, if every element of a row or column of a determinant is zero, the value of determinant is zero. मीन्स कि अगर किसी भी रो या कॉलम में सारे एलिमेंट्स अगर जीरो हैं, किसी भी एक रो में या कॉलम में अगर सारे एलिमेंट जीरो हैं, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी जीरो ही आएगी फाइनली। ठीक है? यस मैम। फोर्थ प्रॉपर्टी है, इफ टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट्स आर आइडेंटिकल, यानी कि सेम है, अगर टू रोज या फिर टू कॉलम्स के सारे एलिमेंट सेम हैं तो उसकी वैल्यू भी जीरो होगी। ठीक है, इसमें देखोगे कि फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम फोर्थ प्रॉपर्टी में सेम है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या आएगी? जीरो आएगी। सारे फिर बाद में फाइनली ना कट जाएंगे आपस में और वैल्यू जीरो आ जाएगी। ठीक है, ये इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी होगी। अब मैट्रिक्स में और इसमें ये डिफरेंस है भी, ये फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ रो or column of a determinant is multiplied by the same constant k, then value of determinant is multiplied by that constant. For example, जैसे कि यहाँ पर ये डिटर्मिनेंट हमें गिवन है a और हमने किसी एक रो को k से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो फाइनल वैल्यू आएगी वो फाइनल वैल्यू क्या आएगी कि k इंटू a की जो भी वैल्यू थी उसके इक्वल आएगी। ये समझ आ गया? सपोज के डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारी सपोज 5 आ रही है और हमने एक रो या एक कॉलम को 4 से मल्टीप्लाई किया है, तो 4 इंटू 5 आएगा जो उसकी फाइनली वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई करने पर, तो कांस्टेंट इंटू जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करके आएगी। अब समझ आया ये? यस मैम, आ गया। दोनों को आ रहा है ना? सिक्स्थ प्रॉपर्टी है, द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज not changed if each element of any row or column is added or subtracted from a constant multiple of the corresponding element of another row. Means कि हमारे जैसे कि ये A डिटर्मिनेंट गिवन है, अब इसके किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट्स का कोई मल्टीपल हमने ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे हमारी फर्स्ट रो थी, अब हमने क्या किया कि सेकंड रो के एलिमेंट्स के मल्टीपल को हमने ऐड कर दिया। ठीक है, ये सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ओके, सेकंड रो, थर्ड रो या कॉलम वाइज हम कर सकते हैं, बट उसकी वैल्यू अनचेंज रहेगी, उससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सेम ही वैल्यू रहेगी। ठीक है, समझ आ गया? यस मैम। मैम ये एक बार फिर से रिपीट करना, थोड़ी सी समझ नहीं आई। हाँ, मैं बता देती हूँ, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू बता दूंगा। 2x2 से बताऊंगी तो तुम बाकी भी अंडरस्टैंड, हाँ 3x3 से बताना पड़ेगा क्योंकि इसमें तभी इंटरचेंजिंग वाली। तो कोई भी डिटरमिनेंट हमें गिवन है, ये A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 और C3। तो इसके किसी भी रो या कॉलम में हम दूसरे रो या कॉलम का के एलिमेंट का मल्टीपल ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे अभी भी इसमें बताया कि हमने कोई दूसरा ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे, जैसे मान लो इसके एलिमेंट क्या थे, A1 B1 एंड C1 थे, है ना। अब हमने क्या किया कि सेकंड रो या थर्ड रो के मल्टीपल को इसमें ऐड कर दिया। मल्टीपल यानी कि k कोई कांस्टेंट है तो k इंटू A2 कर दिया, प्लस k इंटू B2 कर दिया, प्लस k इंटू B3
3 कर दिया और बाकी सेम रहा, तो तब भी इसकी वैल्यू क्या होगी, अनचेंज रहेगी। ऐड करें या हम सब्ट्रैक्ट करें, वैल्यू अनचेंज रहेगी इसकी। अब आ गया समझ? यस मैम। यानी कि दूसरी किसी रो या कॉलम के एलिमेंट्स का मल्टीपल हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि इसके थ्रू ना हमें क्वेश्चंस आगे करने हैं, इसीलिए हम इसको कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट डिटरमिन 7th, the determinant of a diagonal matrix is equal to product of its diagonal elements। यानी कि कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स डिटरमिनेंट गिवन है, सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट्स हमें गिवन है, बाकी सारे 0 0 हैं, तो इसकी जो वैल्यू क्या आएगी, वो तीनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगी। डायगोनल के तीनों एलिमेंट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो हम पूरा एक्सपेंड करने की बजाय हम इसको डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं। ओके, जैसे अभी फर्स्ट का आई थिंक थर्ड पार्ट है, अभी जो हम देख रहे थे ना एक्सरसाइज में, तो थर्ड पार्ट आई थिंक वो इसी पर बेस्ड है, डायगोनल डिटरमिनेंट, डायगोनल मैट्रिक्स की वो समथिंग कुछ करके भी देखते हैं। ये समझ आ गया? यस मैम। नेक्स्ट 8th प्रॉपर्टी है कि डिटरमिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ द टू मैट्रिसेस। मींस कि ए इंटू बी करने के बाद हम डिटरमिनेंट फाइंड करें, तो उसकी वैल्यू हो या अलग अलग की हम करके फाइंड, तब हम मल्टीप्लाई करके फाइंड करें, तब भी उनकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, यानी कि टू कोई मैट्रिसेस है हमारी ए एंड बी, मैं यहाँ पर थोड़ा सा और बता दूं, तो पहले हमने उन दोनों को मल्टीप्लाई किया मैट्रिक्स को, फिर उनकी डिटरमिनेंट की वैल्यू कुछ आएगी, है ना, वो वैल्यू, और ये हम अगर सेपरेटली करके और फिर उनकी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू सेम होगी। ठीक है, समझ आ गया? यस मैम। Ninth property, if the determinant in which each element in any row or column consists of two terms, then determinant can be expressed as the sum of two other determinants। means कि कोई भी उसका रो या कॉलम means the determinant in which each element in any row or column, so किसी या रो या कॉलम में टू टर्म्स गिवन है, एलिमेंट्स में टू टर्म्स गिवन है, तो हम पूरे मैट्रिक जो डिटरमिनेंट को हम सम ऑफ टू अदर डिटरमिनेंट की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब इसको देखेंगे, जो एग्जांपल गिवन है इसके नीचे कि a11 प्लस अल्फा 1, नीचे कॉलम का दूसरा एलिमेंट है a1 a2 प्लस अल्फा 2, a3 प्लस अल्फा 3, तो इसमें क्या है कि टू टर्म्स गिवन है इस कॉलम के हर एक एलिमेंट को। ठीक है, तो हम इनको टू डिटरमिनेंट के सम की फॉर्म में कैसे करेंगे कि पहले वाले डिटरमिनेंट में हम क्या ले लेंगे, a1 a2 a3 ले लेंगे, और दूसरी वाली डिटरमिनेंट में वही अल्फा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 करके, बाकी सारे एलिमेंट वही सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम के सेम रहेंगे दोनों में। ठीक है, ये समझ आ गया? मैम एक बार फिर से थोड़ा सा बताना, क्लैरिटी नहीं आई इसमें। हाँ, मैं यहाँ पे बता दूं, देखो जैसे हमारे पास, मैं 2/2 से बता दूं कि a11 प्लस अल्फा 1 a2 प्लस अल्फा 2, इस तरह से वेट, ये था हमारा एक, यहाँ पर गिवन है b1 और b2, ये हमारे पास डिटरमिनेंट गिवन है, तो इसको हम टू डिटरमिनेंट के सम की फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे? एक में तो हम a1 a2 और b1 b2 ले लेंगे, और दूसरी वाली में हम क्या ले लेंगे, दूसरी वाली में ले लेंगे हम अल्फा 1 और b1 और अल्फा 2 b2, हम इस फॉर्म में भी ले सकते हैं। यानी कि सिर्फ रो या कॉलम के एलिमेंट में टू टर्म्स होंगी तो हम उनको डिटरमिनेंट के सम्स की फॉर्म में भी हम ले सकते हैं। अब आ गया समझ? यस मैम, अब आ गया। हाँ, ऐसे 3/3 में होगा हमारा। अब एग्जांपल स्टार्ट हो गई, यही तक थी, ये 9 प्रॉपर्टीज थी। ठीक है, तो एग्जाम्पल भी सेम एज एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरह ही हैं, तो हम सेम क्वेश्चन एक्सरसाइज में कर लेंगे, एग्जाम्पल्स ट्राई कर लेना, अगर नहीं आएंगे तो फिर मैं करा दूंगी। ठीक है, तो अब इसमें देखोगे, अभी हमने प्रॉपर्टी की, अभी फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन जो मैं बता रही थी ना कि डायगोनल, अगर डिटरमिनेंट डायगोनल मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट अगर हमें फाइंड करनी है
तो हमें क्या करना है, सिंपली इसके डायगोनल्स के एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे। इट मीन्स के x इंटू एक्स मीन्स क्या, एक्स क्यूब। इसकी जो डिटर्मिनेंट आएगी वो क्या आएगी, एक्स क्यूब आएगी। इसको अगर मैं एक्सपेंड करके भी करेंगे ना तो भी एक्स क्यूब ही आएगा, बाकी का सारा 0 0 हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है विदाउट एक्सपेंशन वेरीफाई दैट। विदाउट एक्सपेंशन हम कैसे वेरीफाई करेंगे, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, तो जीरो कौन कौन सी कंडीशन में आता है कि या तो एक रो या कॉलम में सारे एलिमेंट जीरो हो, और या फिर आइडेंटिकल हो, बिल्कुल सेम हो, तो फिर वो जीरो हो जाती है उसकी वैल्यू। तो इसमें 0 0 तो है नहीं किसी भी रो या किसी भी कॉलम में, तो हम क्या कर सकते हैं, वेट, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, तो ये गिवन है -2 1 0 3 4 1 -4 2 0, है ना। तो ना तो किसी में जीरो है सारे एलिमेंट्स। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि ये -2 और ये 1 है ना, और यहाँ क्या है -4 और 2 है। तो अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो वो इसके जैसा सेम हो जाएगा, और जब 2 रोज या 2 कॉलम सेम होते हैं तो उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है, जो हमने अभी प्रॉपर्टी की थी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से थर्ड वाली रो से ले लेंगे। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, ये तो सेम ही रहेगा, हमने थर्ड वाली रो से लिया है, तो मैम -2। ऐसे सिर्फ एक सिंगल रो के कॉमन ले सकते हैं क्या, क्योंकि ऐसे 2 बाहर लिखा तो हाँ ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरे मैट्रिक्स में से कॉमन लिया है। हाँ, वो तो होता है। देखो इसमें क्या होगा, ये मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी कि इसमें हम कॉमन लेते हैं तो हर रो या कॉलम में से लेते हैं। अगर एक किसी भी रो या किसी भी कॉलम में सेम कॉमन आता है तो जो मैट्रिक्स में क्या था कि एंटायर में कॉमन आता था, इसमें हम रो वाइज या कॉलम वाइज कॉमन लेते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स में क्या है, रो ओके। वाइज या कॉलम वाइज। मैं एक एग्जांपल के थ्रू और बता दूंगी कि हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो अब ये क्या है कि दोनों आइडेंटिकल हो गए। अब हम यहाँ पे कर सकते हैं 2 इंटू 0, यहाँ पर रीजन भी लिख दोगे, सिंस R1 फर्स्ट रो एंड R3 थर्ड रो आर आइडेंटिकल, यानी कि सेम है, आर आइडेंटिकल। ठीक है, तो इट मीन्स कि इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। बस वेरीफाइड कर दिया। हम्म। अब जैसे मैं बता देती हूँ कि इसमें कॉमन कैसे लेते हैं डिटर्मिनेंट में, कि कोई भी डिटर्मिनेंट हमें यहाँ गिवन है, जैसे कि 2 4 6, और यहाँ पे ले लिया हमने 10 12 14, और ले लिया हमने 18 22 और 24। अगर अब हम देखेंगे कि मैट्रिक्स में क्या होता था, अगर ये मैट्रिक्स होता इस तरह से, है ना, अगर ये मैट्रिक्स होता तो हम क्या करते कि 2 कॉमन ले लेते, और इसको क्या लिख सकते थे, 2 कॉमन लेकर इसको ये लिख सकते थे, मैं इधर लिख देती हूँ कि ऊपर वाला क्या हो जाता है, ये 1 2 3, ये 5 6 7, और ये 9 11 और 12, ये हो जाता मैट्रिक्स होता तो। ठीक है, बट डिटर्मिनेंट में हमने क्या करना है कि ईच रो या फिर ईच कॉलम में से हमें कॉमन लेना होता है, और इसको हम ये लिख देते हैं एंटायर में से, है ना। इसमें क्या डिफरेंस है डिटर्मिनेंट में, वो मैं बता देती हूँ कि इसमें या तो ईच रो या फिर ईच कॉलम में से लेना पड़ता है, तो या फिर ईच रो या ईच कॉलम में से हम कॉमन लेंगे तो 3 टाइम्स हमारा कॉमन आएगा, हर एक में से एक, अगर एंटायर में से लेंगे तो। डिटर्मिनेंट में या तो तुम कॉलम वाइज लो या रो वाइज लो। तो पहली रो में से अगर हमने कॉमन लिया तो 2 आया था, दूसरे वाली रो में से कॉलम लिया तो भी 2 कॉमन आया, और तीसरी वाली रो में से कॉलम लिया, ये कॉमन लिया तो भी 2 2, तो 3 टाइम्स आ गया। तो ऊपर क्या बचा, 1 2 3 5 6 7 और 9 11 एंड 12, इसमें इस तरह से लेंगे हम। ठीक है, अब आ गया समझ कि डिटर्मिनेंट में कैसे कॉमन लेंगे। अगर हमें मल्टीप्लाई भी करना होगा ना, जैसे अभी तो कॉमन की बात आ गई कि हमने बाहर ले लिया, अब अगर हमें मल्टीप्लाई करना है, सपोज कि ये गिवन है, हमें 2 इंटू ए बी सी डी गिवन है,
तो तुम इसको कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हो? अगर हम 2 को अंदर ले जाएं तो या तो तुम ये लिखोगे 2a और 2b लिखोगे और cd ऐसे ही रहेगा, जबकि मैट्रिक्स में एंटायर में मल्टीप्लाई हो जाता है ना। या फिर क्या करोगे तुम, किसी भी रो, या फिर ये लिख सकते हो तुम a b 2c और 2d लिख सकते हो, या फिर लिख सकते हो तुम ये 2a और 2c और bd इस तरह से, या फिर लिख सकते हो इसको ac और 2b और 2d। किसी भी रो या किसी भी कॉलम में एक ही बार मल्टीप्लाई होगा, एंटायर में नहीं होगा। कॉमन भी इसी तरह से लेते हैं और मल्टीप्लाई भी इसी तरह करेंगे। अब आगे समझिए, ठीक है। अगर हाँ जैसे 2 इंटू 2 2 टाइम्स अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर 2 स्क्वायर होता तो फिर एंटायर से हो जाता, बट ओनली 1 टाइम है, तो सिर्फ या तो किसी भी रो या किसी कॉलम से ही मल्टीप्लाई करेंगे हम। चलो अब नेक्स्ट करते हैं इसका ये दोनों इक्वल हैं, ये प्रूफ करना है। सेकंड पार्ट में 1 to 1, ओके। अच्छा, इसको तो तुम्हें एक्सपैंड करना पड़ेगा बोथ साइड, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट है ना, डिफरेंट है, तो बाकी इनको एक्सपैंड करके दोनों की इक्वल वैल्यू फाइंड कर लेना, ठीक है। मैम कौन सा वाले की बात करें, बताओगे पेज नंबर और कुछ? सेकंड वाले की, सेकंड का सेकंड पार्ट, ये दो डिटर्मिनेंट्स इक्वल प्रूफ किए ना, तो हमें इनकी इक्वल वैल्यू लेकर आनी है, ओके। इनको एक्सपैंड करके कर लेना, हाँ। अब मैं इसमें पूछो नेक्स्ट 3 बताऊं, थर्ड बताऊं या फोर्थ, कौन सा वाला? मैम फोर्थ का सेकंड पार्ट बता दो। अच्छा, ये सेकंड के सारे कर लोगे? फोर्थ का मैम, फोर्थ का थर्ड, ठीक है हाँ ठीक है। सेकंड का तो कर लेंगे, ट्राई कर अच्छा, लेंगे, फोर्थ का फोर्थ थर्ड का बता दो। थर्ड वाला, हाँ ये मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है ये। फोर्थ का सेकंड वाला ये रिपीट होता रहता है, जब भी ये मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट होती है तो रिपीट होता है, ये इम्पोर्टेंट है ये। इसका फोर्थ, ये जो गिवन है 1 1 1 BC, कौन सा, ये थर्ड या फोर्थ? मैम थर्ड। अच्छा, थर्ड और फोर्थ दोनों ही इसके वैसे इम्पोर्टेंट हैं। A माइनस बी माइनस सी 2A, और ये 2A 2B B माइनस सी माइनस A, और ये 2B 2C 2C C माइनस A माइनस B। अब हम क्या करेंगे कि इसमें हम किसी भी रो या कॉलम को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उसकी वैल्यू क्या रहती है हमारी, अनचेंज रहती है। तो हम अब इसमें नेक्स्ट क्या करेंगे कि अब हम यहाँ देख सकते हैं, देखो बी और सी माइनस है इन दोनों में, ठीक है। तो अगर हम इसमें ये 2B और 2C ऐड कर दें तो हमारा प्लस वाला आ जाएगा और A प्लस बी प्लस सी बन जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, ऐसे सभी में होगा, इनमें भी यही होगा, इसमें भी ये रिपीट होने वाला है। तो हम करेंगे या ऑपरेशन भी लिख देंगे कि हम क्या कर रहे हैं, हमें मेंशन भी करना पड़ेगा हर बार कि हम क्या कर रहे हैं, और साथ में करते जाएंगे, क्योंकि फाइनली हमें आंसर में क्या लाना है, A प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब लेकर आना है RHS में, तो हम इसी को बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम यहाँ पर तो पहले लिख देते हैं कि हमें करना क्या है नीचे, कि R1 को हम कैसे ले रहे हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि R1 को, पहली वाली रो को हम कैसे ले रहे हैं कि दोनों रोज को बाकी को इसमें ऐड कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट रो में इन दोनों को ऐड करके ले रहे हैं R1, तो ये हमें यहाँ मेंशन करना पड़ेगा जो भी ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। हम रो में ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं। तो A माइनस बी माइनस सी,
मैं दूसरी वाली रो का एलिमेंट यानी कि 2b ऐड हो गया और तीसरी वाली रो का 2c ऐड हो गया, ठीक है। अब सेकंड वाले इस एलिमेंट में भी ऐड होगा तो 2a में ऐड हो गया, ये b माइनस a माइनस c मैम ये क्या माइनस प्रॉपर्टी है a। क्या? हाँ, ये प्रॉपर्टी मीन्स कि हमने अभी एक प्रॉपर्टी की थी ना कि हम किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट्स को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, उनके मल्टीपल्स को या सिंपली उनको ऐड करते हैं तो इसकी वैल्यू अनचेंज रहती है। तो हमें क्योंकि आरएचएस में क्या फॉर्म करना है, ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। तो ए प्लस बी प्लस सी डायरेक्ट तो इसमें गिवन नहीं है और हमें खुद ही सोचना पड़ेगा कि हम इसको कैसे फॉर्म कर सकते हैं, यानी कि कॉमन आएगा बाहर तभी हमारे पास ये वन बाय वन ये होता जाएगा तभी इसका होल क्यूब बनेगा। तो पहले हम ए प्लस बी प्लस सी कैसे बना सकते हैं, यहाँ पर देखो ए है बट माइनस में है दोनों, अगर इनके साथ इनको ऐड कर दें तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 2b माइनस बी हो जाएगा और 2c माइनस सी हो जाएगा। तो हमारे पास एक एक बी और सी आ जाएंगे तो ए प्लस बी प्लस सी आ जाएंगे। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट रो को R1 यानी फर्स्ट रो को कैसे लेंगे, फर्स्ट रो में दो बाकी की दोनों रोज को ऐड करके तभी हमें ए प्लस बी प्लस सी मिलेगा, ठीक है। अब आ रहा है समझ, ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा, इसमें ये रो ऑपरेशन कहते हैं, इसको रो यस ऑपरेशन मैम। अप्लाई कर रहे हैं हम, यानी कि पहली रो में दोनों को ऐड कर रहे हैं। तो बाकी का ये सेकंड रो का एलिमेंट ऐड कर दिया, अब ये थर्ड रो का एलिमेंट इसमें ऐड कर दिया, 2c। फिर नेक्स्ट 2a में प्लस 2b कर दिया और थर्ड रो का एलिमेंट क्या है, c माइनस a माइनस b। और जिसको ऐड किया है उनको सेम रखेंगे हम, अभी कुछ नहीं करेंगे, फाइनल बाद में देखेंगे इनको, क्योंकि अभी इनमें कुछ नहीं किया, सिर्फ फर्स्ट रो में हमने किया है। b माइनस c माइनस a और 2c और 2b c माइनस a माइनस b। चलो, अब हमारे पास क्या बचेगा, देखो इसमें से सब्ट्रैक्ट करके a माइनस बी माइनस सी को इनमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक एक हमारा वो बचेगा, तो यहाँ बचेगा a प्लस बी प्लस सी, है ना। देखो चेक कर लो, ऐसे ही इसमें भी क्या बचेगा, इसमें भी a प्लस बी प्लस सी बच जाएगा यहाँ पर, और यहाँ भी सेम वही बचेगा a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम इसको लिखते हैं यहाँ पर इज इक्वल टू, यहाँ आ गया a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी। नीचे क्या था, नीचे वाले हमारे सेम ही थे, 2b और यहाँ पे 2c है, और ये b माइनस सी माइनस a और 2c और 2b और ये c माइनस a माइनस b। अब तीनों में देखो सेम एलिमेंट है, अब हम कॉमन ले लेंगे तो वन टाइम कॉलम ये कॉमन आएगा हमारा a प्लस बी प्लस सी, और अंदर क्या बचा, 1 1 1, 2b 2c और b माइनस सी माइनस a हो गया। और यहाँ पे 2c और ये 2b c माइनस a माइनस b। अब हम या तो इनको एक्सपैंड कर सकते हैं और या फिर और फर्दर कर सकते हैं इन दोनों को ऐड। या तो इनको एक्सपैंड कर लें, एक्सपैंड कैसे करेंगे, वही हम जो पहले करते आए हैं डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए। a प्लस बी प्लस सी को हम ऐसे ही रहने दें, और फर्दर अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज हम वैसे ही करेंगे। डिटर्मिनेंट की वैल्यू यानी कि पहला वाला एलिमेंट और पहले रो और पहले कॉलम के एलिमेंट को बाकी को छोड़कर, पहली रो और पहले कॉलम के एलिमेंट को छोड़कर बाकी के एलिमेंट्स को लिखना है। तो बाकी के एलिमेंट्स क्या है, बी माइनस सी माइनस ए और 2b
और 2c और ये c माइनस a माइनस b। नेक्स्ट वाला भी ये 1 है यहाँ, तो इसको भी 1 ले लेंगे यहाँ, बट सेकंड वाला माइनस होता है तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारे लेंगे। तो बाकी सारे यहाँ पर आ जाएंगे 2b और यहाँ 2c है, और इधर आ जाएगा ये 2b और ये c माइनस a माइनस b, यहाँ 1 आएगा। और थर्ड वाला हम प्लस लेते हैं, तो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स को छोड़कर ले लेंगे। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम यानी कि ये हो जाएगा यहाँ पे 2b 2c, यहाँ भी 2c है और यहाँ पे b माइनस c माइनस a है। अब सभी को वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे और ये यहाँ पर ब्रैकेट है क्योंकि बाहर a प्लस b प्लस c मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं वही मल्टीप्लाई करके। तो एक बार तो a प्लस b प्लस c हमारा आ गया है, बाकी का हमें इसका स्क्वायर और फाइंड करना है इनको सिंप्लीफाई करके। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इन दोनों को आपस में। तो b माइनस c माइनस a इंटू c माइनस a माइनस b माइनस फॉर्मूले का और 2c इंटू 2b और ब्रैकेट ये क्लोज, फिर माइनस ये वाला माइनस 1 बाहर रहेगा। 1 को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम नंबर मिलेगा, तो 1 को लिखना कोई नेसेसरी नहीं है, सिर्फ आमने सामने वालों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो आमने सामने वाले इस 2b इन ब्रैकेट c माइनस a माइनस b। हम ना बिगनिंग में भी ऐसे ही कर सकते थे, है ना, बिगनिंग में डायरेक्ट भी कर सकते थे, बट उसमें और ज्यादा मल्टीप्लाई करना पड़ जाता हमें। माइनस 2c इंटू 2b, थर्ड वाला तो ये पॉजिटिव है ही, और इसको हम 2b इंटू 2c माइनस 2c इंटू ब्रैकेट में है b माइनस c माइनस a और ये ब्रैकेट क्लोज। अब इनको सिंप्लीफाई करना है जस्ट, a प्लस b प्लस c ये तो बाहर है ही, और इनको आपस में मल्टीप्लाई किया इन दोनों को तो क्या आएगा, b को c से करेंगे तो bc हो जाएगा, b को a से करेंगे बट माइनस का है तो ab हो जाएगा, b को b से करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा, फिर c को c से करेंगे तो c स्क्वायर हो जाएगा, c को a से करेंगे तो ये दोनों माइनस के हैं तो पॉजिटिव हो जाएंगे, ac हो जाएंगे, c a भी लिख सकते हैं इनको साइक्लिक और में, और c का b से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस तो ये भी bc हो जाएगा। अब a का करेंगे तो ये हो जाएगा ca, और a का a से करेंगे तो ये a स्क्वायर हो जाएगा, और a का b से करेंगे तो ab हो जाएगा। और यहाँ पर इसको कर लेंगे c, 2 इंटू 2 ये 4 हो जाएगा, 4 और b c हो जाएगा। यहाँ देखते हैं क्या क्या कटेगा, यहाँ ये कटेंगे, ए बी से तो ए बी कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, और बी सी, देखो ये बी सी 1 और ये 2, ओके, और इधर ये 4 हैं तो हमारे बाकी के -2 में बचेंगे, बाद में लिखेंगे हम नेक्स्ट स्टेप में। अब हम नेक्स्ट मल्टीप्लाई करते हैं माइनस का, ये वाला माइनस नेक्स्ट ब्रैकेट में, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2bc, 2bc माइनस 2ab माइनस 2b स्क्वायर, फिर -2, ये 4bc हो जाएगा, 4bc माइनस ये 4bc हो जाएगा, माइनस ये 2 बाहर वाले माइनस की वजह से है -bc, अंदर माइनस है बाहर भी माइनस है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 2c स्क्वायर
और बाहर माइनस और अंदर माइनस दोनों, ये प्लस टू टू ए सी हो जाएगा, टू सी ए भी लिख सकते हैं इसको एक साइक्लिक ऑर्डर में लिखने के लिए। अब देखते हैं किस किस में क्या क्या कटेगा, बाकी में तो इतना कुछ कट नहीं रहा, आप सभी को ना साइन के साथ ले लेंगे। इसका तो बाहर क्या है, सॉरी इसका लास्ट में ये पॉजिटिव होता है, या तो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, यस, तो लास्ट वाला तो पॉजिटिव होता है। अब नेक्स्ट में सारा साइन के साथ लिख लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पर ये बी सी एक बार टू टाइम्स और ये माइनस का फोर बी सी, तो माइनस का टू सी बचेगा। अब यहाँ क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर और माइनस टू बी सी, सिर्फ ये बचा ये। नेक्स्ट ये माइनस का साइन अंदर वाले सभी के साइन को अपोजिट कर देगा, जो माइनस वाले हैं वो प्लस वन जाएंगे और जो प्लस वाले हैं वो माइनस वन जाएंगे। ठीक है, तो ये माइनस का बीसी हो जाएगा, माइनस टू बीसी। नेक्स्ट साइन हो जाएगा, बाहर माइनस और अंदर माइनस है ये, तो प्लस टू ए बी। फिर अंदर माइनस माइनस टू बी, माइनस और माइनस, ये माइनस और ये माइनस, प्लस टू बी स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस का फोर बी सी हो जाएगा। हम्म, तो प्लस टू बी और ये प्लस बी टू बी स्क्वायर हो गया, प्लस फोर और बी सी, और प्लस जो भी इधर के साइन है वो सेम रहेंगे, प्लस फोर बी सी माइनस टू बी सी और प्लस टू सी स्क्वायर प्लस टू सी ए। यस, अब देखते हैं क्या क्या कटा क्या क्या बचा। ए प्लस बी प्लस सी, वो अंदर ए स्क्वायर है। अब देखो यहाँ पर ये माइनस बी स्क्वायर है, ये माइनस बी स्क्वायर और ये प्लस टू बी स्क्वायर, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करके सिर्फ वन बी स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि सिंपली बी स्क्वायर यहाँ पर हम लिख सकते हैं। अब यहाँ देखोगे माइनस सी स्क्वायर और यहाँ पे टू सी स्क्वायर है, सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर एक ऑर्डर में लिखेंगे, पहले हम स्क्वायर वाली टर्म्स को लिख लेते हैं, फिर देन अदर को लिख लेंगे। देखो यहाँ पे माइनस टू बी सी और माइनस टू बी सी, यानी कि प्लस माइनस फोर बी सी हो गया है ना, और ये प्लस फोर बी सी, ये कट गए आपस में सारे। ठीक है, अब टू ए बी और नेक्स्ट, तो पहले टू ए बी लिख देते हैं एक टर्म, क्योंकि इसके साथ की कोई टर्म और है नहीं, प्लस फिर देखते हैं ये फोर बी सी में से, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हो गया और आगे देखते हैं कोई टर्म है नहीं है। ठीक है, तो प्लस टू बी सी बचा, तो प्लस टू बी सी बचा और ये बचा प्लस टू सी ए, प्लस टू सी ए बचा, और ये डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया, किसका हो गया, ये ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर क्या होता है, मैं इधर साइड से लिख देती हूँ कि ये हमारी आइडेंटिटी होती है, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए, और यही हमारा आ गया, यानी कि इस सबको हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। ओके, तो लिख देते हैं हम इन सभी को, यही एक हमारा बाहर है ही, ए प्लस बी प्लस सी तो बाहर ही है, और ये वाला क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर बन गया। वैल्यू बच नहीं गई थी।
हाँ देखो अभी चेक करते हैं। देखो ए को हमने यहाँ लिखा, माइनस बी स्क्वायर को हमने क्या किया, इसमें से प्लस 2b स्क्वायर में से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये हो गई कंप्लीट। ठीक है। हाँ मैम हम वो कर माइनस टी, लेते हैं। हाँ माइनस टी स्क्वायर को इसमें से कर लिया, इसमें से कर लिया। ठीक है। और ये वाली जो 4bc वाली, ये -2bc ये कैंसिल हो गई थी। ओके, ये कैंसिल हो गए थे 2bc। ओके, और इसमें से हमने बी स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करके, और फिर सिर्फ ये बचा, क्योंकि इसके साथ का कुछ भी नहीं है, प्लस 2ab वाली टर्म कोई भी नहीं है, तो हमने इसको 2ab को हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है। और a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर, वही ये दोनों सब्ट्रैक्ट करके आ गई है, माइनस वाले थे तो प्लस वाले में से। अब आ गया समझ। यस मैम। अब देखते हैं कि 2bc हमारा बाकी का कहाँ से बचा था। देखो ये माइनस का ये प्लस का 4bc था, या माइनस का 2bc था, तो यहाँ से हमारा 2bc ये बच गया। ठीक है। और लास्ट में 2ca हमारा ये था ही हमारे पास, बस। तो ये हमारी आइडेंटिटी बन गई। ओके, तो यानी कि इसको a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये होल स्क्वायर लिख लिया, और 1 हमारे पास ऑलरेडी था ये, तो ये क्यूब हो गया, इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब। अब आ गया समझ, यही हमें प्रूफ करना था। प्रूव्ड। मैम इतना बड़ा आता है कहीं पेपर में क्वेश्चन? हाँ कभी कभी आते हैं, ये तो मोस्ट रिपीट होता ही है ये, लेकिन सबसे जो हाईएस्ट मार्क्स वाला होता है ना उसमें आएगा। ओके मैम। इसको ना जो कॉम्प्लिकेटेड जो लेंदी से क्वेश्चंस हैं तो वो मैं नोट्स में दे दूंगी, और इसमें तो है रिकॉर्डिंग ओके में, बाकी मैं नोट्स में भी दे दूंगी। जो रिपीटेड है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो वो मैं नोट्स में दूंगी ही। ठीक है। ऐसे ही फोर्थ वाला भी हो जाएगा। ओके, सेम ही है मैम। सेम तो नहीं है बट सिमिलर वे में करना है हमें। इसमें क्या है कि R1 को करने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट एक्सपैंड करना है। ओके, तो ये कॉमन लेकर हमारा b माइनस सी ठीक है इंटू मैम। सी माइनस ए इंटू ए माइनस बी आ हाँ मैम जाएगा। ठीक है हाँ, समझ जो आ गया पहली मैम। वाली हमने स्टेप की थी ना वो करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें हमें ये ऊपर 1 1 लेकर आए थे इस स्टेप से, यहाँ पर 1 1 इसमें ऑलरेडी है, तो जस्ट सिंप्लीफाई करना है इसको, ऐसे ही करना है, एक्सपैंड करना है इससे। ओके, टाइम सिर्फ इसमें मल्टीप्लाई में लगा है, और फिर ये चेक करने में कि क्या क्या कट रहा है क्या क्या बच रहा है, बस ये। ठीक है। यस मैम। आगे करें इसको, फोर्थ का फोर्थ पार्ट कर लोगे फिर। यस मैम वो तो कर लेंगे। ठीक है, तो ये फिफ्थ वाला मैं कर रहा हूँ, इसमें से पूछो कौन सा करवा दूं, दोनों में से कौन सा पार्ट एक फिफ्थ मिनट। में। मैम 50 वैसे सेम है या अलग है? सेम ही है इसमें, सेम ही है ना। ऐसे एक्सपैंड कर लेंगे डायरेक्ट, इसमें तो R1 वो भी नहीं करना, डायरेक्ट वैसे ही कर दोगे जो हम करते हैं ना, फर्स्ट एलिमेंट एंड फर्स्ट रो सेकेंड, जो मीन्स को जो लिखते हैं ना इस फॉर्म में करके करना है डायरेक्ट। ठीक जैसे है। मैम प्रॉपर्टीज और क्वेश्चन ट्राई कर लेंगे। हाँ प्रॉपर्टी का कर लेना बिल्कुल। तो ये फिफ्थ है सिक्स्थ है, वो इसी तरह से करेंगे हम। हम इस ट्राई करके देख लेंगे। ठीक है, ये ट्राई मैम करके जो देख सेवंथ लेना वाला बाकी। है, हम्म। मैम जो सेवंथ वाला है इसके अंदर क्या हम एक्सपैंड करके एक्स की वैल्यू आ जाएगी क्या इसमें, हाँ अगर हाँ ट्राई बिल्कुल आ करेंगे? जाएगी। यस, मैं करवाऊँ या कर लोगे बताओ। मैम ट्राई कर लेंगे एक बार ये, क्योंकि ये ना इजी ठीक तो है कर लग ले। रहा है, बस नो कंफर्मेशन नहीं हाँ है कि इजी है ये, एक्सपैंड भी करेंगे इजी तो। है, हाँ एक्सपेंड करके, हाँ बिल्कुल बिल्कुल उसी मेथड से करना है। यस। ठीक है तो मैम। क्रैमर रूल में भी करा दूं या नेक्स्ट डे मैम करें। आज मैं मैम प्रॉपर्टी पर वो बहुत सारे होगा ना क्वेश्चन, उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, तो वो ट्यूसडे को कर लेंगे क्रैमर्स रूल। ठीक है क्रैमर रूल कर लेंगे उसके हाँ बाद ये। pro- ठीक है। 31st को इसका एग्जाम राइट। यस मैम 31st को 1:30 to 3:30। ओके।
ठीक है, इसको कोशिश करेंगे कि अगले हम 2 डेज में कर दें, है ना? तो मैक्सिमम प्रैक्टिस कर लेना, जो डाउट्स हों वही बचे हैं, तो आगे फिर हम कर लेंगे ठीक है मैम। ट्यूसडे वेडनेसडे में, है ना? चलो ठीक ठीक है। है मैम। 31st आई थिंक मंडे की है, राइट? यस तो, मैम, मंडे की है। हाँ, जो नेक्स्ट मंडे होगा, हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, ओके।